फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्या फ्रैक्शन क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड कैसे उसका जो आरोही अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे फ्रैक्शंस को अरेंज किया जाए उसके बारे में। और उसी के सीरीज में ये वाला है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे हम लोग आपको बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये तब आपका अप्लीकेबल होगा, बड़ा पर भी अप्लीकेबल है, छोटा पर भी अप्लीकेबल है, ऐसा कोई ये नहीं है इसमें रेस्ट्रिक्शन। लेकिन टाइम टेकन हो जाएगा, जब बड़ा डाटा दिया रहेगा तो गुना करिए, तब देखिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसलिए जब लॉलीपॉप क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो, डाटा इजी हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस फार्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, कंपैरिजन क्या, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, किसी भी फ्रैक्शन का, चाहे नीचे वाला सेम हो, ऊपर वाला सेम हो, चाहे कुछ भी हो, कैसनो हो, वो से मतलब नहीं है। आपको अगर देखना है कि कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में, तो किससे अगर हम पढ़ रहे हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से पढ़ रहे हैं तिरछा तिरछी गुना करने के लिए। गुना करके कैसे देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको समझने के लिए। क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है फर्स्ट, कह रहा है कौन बड़ी है, कौन भिन्न बड़ी है, कौन भिन्न बड़ी है, कौन भिन्न बड़ी है। मतलब आपको दे देगा, आपको यहाँ दे देगा आपको 11/9 और आपको यहाँ दे देगा, मान लीजिए ले लेते हैं 10, आप बटे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं आपको 5। कौन सी भिन्न बड़ी है, 5 ले लेते हैं। चलिए, इतना और इतना, इतना या इतना, कौन सी बड़ी है। ओके, तो जब हमको दो दे दे, दो भी यानी एक भी दो भी, तो अगर उसको अगर हमको कंपेयर करना हो तो बेटर रहेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को ही अप्लाई करें। लेकिन बहुत बड़ा डाटा दे दे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहां पर हम लोग नहीं लगाएंगे, उसको एक अलग तरीका से बना सकते हैं। जैसा कि हम लोग एलसीएम मेथड भी पढ़ चुके हैं, आगे डिफरेंस मेथड भी पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, इसमें क्या होगा तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको, कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। तो जो भिन्न दिया है बाबू, उस भिन्न को आप लिख दीजिए। तो आपको इतना दिया है, आप उसमें क्या करिए, गुना कर दीजिए, तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए। मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर इसमें कितना आ जाएगा आपका 55, 11 5 55, और इससे इसमें करिएगा तो 90। कहने का मतलब तिरछे तिरछे बात होगा, अहेने आपका आके मुलाकात होगा, इसमें भी तिरछे तिरछे बात होगा, यहाँ आके मुलाकात होगा। और कहने का मतलब है तिरछे तिरछे गुना किए तो गुना करने के बाद कितना मिला 55, और गुना करने के बाद मिला 90। तो याद रखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं भिन्नों को, अगर फ्रैक्शंस को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, जो सब मान लीजिए गुना करने के बाद जो बड़ा आएगा, यानी कि यहाँ पर 90 क्या आया, 90 बड़ा आया, 90 बड़ा ना आया, यहाँ पर ये क्या आया, छोटा आया, छोटा आपका क्या आया 55 छोटा है 90 से। तो क्या करेंगे, 90 केकर सीधे है, केकर माने आपको प्रोपोर्शनल है, मतलब किसके सामने है, तो 90 इसके सामने है, 10 बटे आपका 5 के, 10 बटे 5 के सामने है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 10 बटे 5 के। तो इसीलिए आपको 10 बटे 5 जो होगा ग्रेटर होगा किससे, 11/9 से। यानी अगर बड़ा भिन्न की बात करा जाए, बड़ा भिन्न की बात करा जाए, तो बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा बाबू, 10/5 हो जाएगा, 10 बटे आपका 5 हो जाएगा बड़ा भिन्न। ओके, यानी जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बनाना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और गुना करने के बाद देखेंगे कि सबसे बड़ा गुना कौन आ रहा है, वो नीचे वाला वो बड़ा, उसके बाद मान लीजिए जैसे आ रहा आरोही अवरोही, जो भी सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। कुछ ऐसा सवाल देंगे, सवाल कैसा दे दे बाबू, आइए अगर मान लीजिए इसमें ये बड़ा है, तो आइए अगला देखते हैं कि अगर आपको दे दे इतना, ओके 102 दे दे, और यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दे, आप फिर आपको कॉमा, अगर यहाँ पर दे दे आपको ले लेते हैं हम 20 और नीचे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ले लेते हैं क्या 5। अगर हमको चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। आई पहला ही से आगे ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा जी, 5 दूनी के 10, अब 5 आपका कितना हो जाएगा, 0 से टकराएगा 0 खत्म, आई कितना हो जाएगा आपका 510 हो जाएगा, 510 हो गया। तो कौन बड़ा है, 510 बड़ा है कि 60, तो
तो 510, 510 किसके नीचे है? 23 के नीचे, इसीलिए आपका कौन हो जाएगा 102/3 बड़ा होगा 20/5 से। यानी लॉलीपॉप क्वेश्चन में आप इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का मैंने अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा है कौन सा भी, छोटा है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो सबसे इसमें तो 2 आ जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 ना बड़ा है जी, तो 3 सबसे बड़ा हो गया, आई का हो गया आपका छोटा। तो ये दोनों में कौन बड़ा हुआ? तो ये दोनों में बड़ा हो गया 1/2, 1/2 बड़ा हो गया। ओके, अब इसमें और इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इन्हें 3 है, इन्हें कहा जाएगा 4, तो ये ना बड़ा हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा, यानी लास्ट में कौन हो जाएगा छोटा, और इससे ये बड़ा है। तो जब इससे ही बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो ये भी आपका क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब है आपका कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3 हो गया, 3 बड़ा है तो 1/2 इससे क्या हो जाएगा, 1/3 से बड़ा हो जाएगा। इसमें कंपैरिजन करते हैं तो 4 हो गया, इसमें क्या हो गया 3, तो ये इससे बड़ा हो गया, इससे ही बड़ा है तो इससे भी तो बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा आपका। इसीलिए क्या कर देंगे हम लोग, अगर आरोही क्रम में लिखना है, आरोही अगर क्रम में अगर इसको सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो छोटा सबसे कौन हुआ, ये ना, सबसे छोटा कौन हो गया आप लोग का, ये हो गया, यानी 1/4। इससे बड़ा कौन हुआ 1/3, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन हुआ 1/2। एंड अगर इसी को अवरोही क्रम में अगर लिख दे, अवरोही क्रम में अगर लिखना हो, क्या में बाबू, अवरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बड़ा वाला लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा। तो क्या हो जाएगा आपका 1/2, इससे छोटा कौन है 1/3, और इससे छोटा कौन है 1/4। तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया और ये सबसे छोटा भिन्न हो गया। कहने का मतलब जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हमको बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तिरछे तिरछे गुना कर लेंगे, और तिरछे गुना करने के बाद जो बड़ा आएगा वो नीचे वाला बड़ा, जो छोटा आएगा वो नीचे वाला छोटा। कहने का मतलब आपका जैसा कि क्वेश्चन में देखें, हम यहाँ लेते हैं एक अदर सवाल, 2 पूर्णांक आपको 5/3 और 5 पूर्णांक 3/, ओके। अगर इतना ले लेते हैं तो इतना लेने के बाद क्या होगा, अगर इसको हमको चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस सवाल को अगर हमको चेक करना है कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है, तो आप ऐसे गुना करिए, कितना हो जाएगा आपका 6 और 5 11। जब इसको पूर्णांक को तोड़ते हैं, तोड़ने के लिए इसमें गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया आपका, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जाए, इसके लिए हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, इसमें 6 हो जाएगा, और 6 होने के बाद कितना हो जाएगा आपको, 6 और 5 11, 11 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 के 20, 20 और 3 23, 23/4 हो जाएगा। अब हमको इसको चेक करना है कि कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि मुँह बड़ा ही हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो कर लेते हैं, थोड़ा 23 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, आइएगा 4 के 44, तो 44 बड़ा है कि 69 बड़ा है, 44 बड़ा कि 69 बड़ा, तो आपको 69 बड़ा होगा। अगर 69 बड़ा तो ऊपर नीचे कौन है, तो उसके नीचे कौन सा है, तो आपका 23/4, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 23/4 जो होगा बड़ा होगा 11/3 से। कहने का मतलब आपका अगर सवाल ऐसे दे दे, पूर्णांक में दे दे, या फिर आपको कैसनो दे, 2 दे 3 दे, आप उसको आसानी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बना सकते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। जैसे आइए अगर मान लीजिए एक पूर्णांक 10/5 दे दे, और कह देगा आपको कि यहाँ पर अगर कह देगा 20, और यहाँ पे 2 पूर्णांक, यहाँ पर अगर ले लेते हैं 5, ओके। अगर इसको हमको चेक करना है तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 और ये कितना 15/5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 10 है, अब पहले से 20 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30/5। ये निश्चित रूप से भागा दे दीजिएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर देखना है तो फट से इसमें गुना करेंगे 150, बस के 15 जीरो चिपक जाएगा, इसमें क्या होगा 15×5 = 75, तो 150 बड़ा है, तो नीचे कौन सा भिन्न है, तो आपको 30/5 ये बड़ा हो जाएगा किससे, 15/5 से। तो आपको जो भी भिन्न का अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बनाना हो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे, तो देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कौन बड़ा है कौन छोटा, जो बड़ा है होकर नीचे वाला भिन्न बड़ा, और जो छोटा होकर नीचे वाला भिन्न छोटा हो जाएगा, और आसानी से हम लोग इस मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं। अगर लेंथियस डाटा है तो एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर आपको अगर हम आगे जो पढ़ने वाले हैं
डिफरेंस मेथड से भी पढ़ लेंगे कैसे डिफरेंस मेथड से क्या है। और सबसे आसान हमको लगता है और आपको भी सभी मेथड्स जानने के बाद आसान लगेगा डिफरेंस मेथड ही, जो कि आपको टाइम कम आपको टाइम टेकन नहीं होता, उतना ज्यादा टाइम नहीं लेता, आप आसानी से उसको हल कर देते हैं। लेकिन अगर बड़ा बड़ा डाटा दे दे बाबू, अगर बहुत बड़ा बड़ा डाटा दे दे तो आपको थोड़ा सा ये लगता है ओके, थोड़ा एलसीएम लेने में डिफिकल्टीज हो सकती हैं। अदरवाइज आप जो फास्टेस्ट तरीका है डिफरेंस मेथड, तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपका क्लियरिटी आए ओके। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।